फ्रेंड्स, आज हम आपको पैडेड ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताएंगे। देखिए, ये हमारे पैडेड ब्लाउज है जो हमने सेमी स्टिच करा हुआ है। देखिए, ये हमने इसका पार्ट इसके साथ अटैच करके दिखाया हुआ है और ये दूसरा पार्ट है जिसमें हमें पैड सेट करने हैं। और देखिए, हम इसकी आपको ड्राफ्टिंग का तरीका बताते हैं। देखिए, आप इस तरह ब्लाउज के लिए जो फ्रंट पार्ट लो, उसमें आप तीरे मुड्ढे जैसे आप नॉर्मल लगाते हो 6 इंच तीरा और 6.5 इंच मुड्ढा लगाने के बाद आप यहाँ से एक 10 इंच पर एक पॉइंट लगाओ। 10 इंच लगाने के बाद आप यहाँ से 5.5 या 6 इंच का एक निशान लगाओ। ये लगाने के बाद आप नीचे की साइड से, यदि पतले हैं जैसे 32 और 34 चेस्ट है तो आप 3.5 का निशान लगाओ, और जो थोड़े हेल्दी है तो आप यहाँ से 4 इंच का निशान लगाने के बाद आप इस लाइन को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करो। देखिए, ये आपकी लाइन इस तरह सेट हो जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर 1 इंच का एक निशान लगाओ और इसे यहाँ से कम 3-3.5 इंच तक लाइन को ड्रॉ करो। तो देखिए, ये वाला पार्ट आप काट के निकालो। इसके बाद आप नीचे की साइड आओ, इसमें भी आप 1 इंच का निशान लगाओ और नीचे की साइड से इसे कम 5 इंच का लाइन ड्रॉ करो इस तरह। और जो आपका बीच वाला पार्ट है उसे भी कटिंग करके निकालो। तो देखिए, ये आपका काटने के बाद देखिए कुछ इस तरह की लुक बन जाती है कि आपका ये पार्ट कट जाता है और जब आप स्टिच करते हो तो आपको इस तरह की लुक बनाता है। तो देखिए, हम आपको इसे कटिंग करके दिखाते हैं कि ये काटने के बाद आपको किस तरह का दिखता है। देखिए, जब आप कटिंग करोगे, ये सब कटिंग करके निकालो। देखिए, ये आपका मुड्ढा हो जाता है जो हम कटिंग करके बता रहे हैं। इसके बाद आप इसके गले निकालो। देखिए, ये आपका गला हो जाता है। देखिए, गला और मुड्ढा निकालने के बाद आप सीधी ये वाली लाइन ड्रॉ करो, ये वाली लाइन कटिंग करो जो हमने ड्रॉ करके दिखाई है। देखिए, ये वाला पार्ट कटिंग करने के बाद आप देखिए इसके ये वाला पार्ट कटिंग करके निकालो। जो बीच का स्पेस है जिसमें हमने लाइन ड्रॉ करके बताई है, ये कटिंग करके देखिए ये हटाओ और आपका ये वाला पार्ट कटिंग करके हटाओ। तो देखिए, आपके इस तरह पार्ट हो जाते हैं। ये पार्ट आपका बिल्कुल अलग हो जाता है। ये वाला पार्ट आपका बीच वाला है जिसमें आपका गला कटा हुआ है और मुड्ढा कटा हुआ है। देखिए, ये पार्ट आपका इसके साथ है तो आपको इसे इसके साथ अटैच करना है। देखिए, जब आप इसे सिलाई लगाओगे तो आप ऊपर की साइड से मिला के नहीं लगाओगे, इसे नीचे की साइड से मिलाते हुए आप इसके साथ प्रॉपर तरीके से इस तरह सिलाई लगाओ। जो भी आपका छोटा बड़ा पार्ट है वो मुड्ढे की कटिंग में होकर निकल जाएगा। और देखिए, जब आप इसमें सिलाई लगाओगे तो आप अस्तर वाले पार्ट को तो बिल्कुल सेम इसी तरह सिलोगे जैसे देखिए हमने ये सिलाई करी हुई है इसकी। देखिए, दोनों पार्ट हमने बिल्कुल नॉर्मल सिले हुए हैं। और देखिए, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, जो आपका फैंसी वाला पार्ट है, उसमें ये वाला पार्ट है आपका जो हमने ये कटिंग करके दिखाया है। देखिए, इस पार्ट पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ओरेब वाली पाइपिंग काटो और दोनों पार्ट पर ओरेब वाली पाइपिंग सिलो और उसमें डोरी डालने के बाद आप जो आपका ये वाला कपड़ा है इसके नीचे लगाने के बाद देखिए, ये आपका बीच वाला पार्ट है जो हमारा ये वाला पार्ट दिखता है। और देखिए, ये वाले पार्ट आपके ये है जो हमने ये काट के आप बताया आपको। तो आपको देखिए, इसका नीचे कमर वाला पार्ट नीचे रखना है और इसमें पहले हमें दोनों साइड पाइपिंग लगानी है। जैसे देखिए, ये लगाई हुई है। ये लगाने के बाद आप जब पाइपिंग का निकालोगे तो आप मुड्ढे नीचे की साइड से मशीन लगाते हुए इस पार्ट को आप इसके नीचे रखोगे और इसके पास पाइपिंग के पास आप सिलाई लगाओगे। तो ये वाला पार्ट सिलने के बाद आपका देखिए कुछ इस तरह की लुक बनाएगा। जैसे देखिए हमारी बनी हुई है ये। देखिए, इस तरह के पफ उठ जाएंगे आपके। तो देखिए, ये कटिंग का तरीका है और ये हम स्टिचिंग का तरीका है जो हमने आपको बताया है। उसके बाद हम आपको बताते हैं जो भी आपके पैडेड ब्लाउज होते हैं उसमें आपको देखिए 2 अस्तर लगाने होते हैं फ्रंट पार्ट पर। देखिए, फ्रंट पार्ट पे जब आप अस्तर लगाते हो तो एक अस्तर तो आप इसके साथ सीधा अटैच कर देते हो जैसे हमने करा हुआ है। इसमें यहाँ पर पाइपिंग डाली हुई है, इसे हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट करा है और नीचे की तरफ भी देखिए हमने पाइपिंग लगाई है। फिर हमारा ये सेकंड वाला अस्तर आता है। इसमें देखिए, यहाँ पर आप ये वाले पार्ट सेट करो। ये पार्ट सेट करने के बाद जो भी आपका छोटा बड़ा पार्ट है उसे कटिंग करके सेट करो। उसके बाद आपको देखिए क्या करना होता है, आपको इसके नीचे यहाँ पर पैड लगाने होते हैं। जो आपके पैड है आप उसे सेट करो और उसके बाद आप ये वाला पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखने के बाद देखिए गले के ऊपर जो आपकी गला है इसमें आप पहले ही एक सिलाई लगाओ और इसके ऊपर रखने के बाद आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिलाई लगाओ। और सिलाई लगाने के बाद जब आप इसे इस तरह पलटोगे, देखिए जब आपकी सिलाई लग जाती है तो आपका गला देखिए इस अस्तर के साथ कटिंग होकर निकल जाता है और ये गला आपका रेडी हो जाता है। और देखिए, ये भी आप पार्ट इसके अंदर घुसाने के बाद सेट करो तो आपके जो पैड है वो इसके अंदर आ जाते हैं और आपकी देखिए कब कुछ इस प्रकार की उठ के आती है। तो देखिए, ये आपके अंदर फ्रंट पार्ट को कटिंग और सेटिंग करने का तरीका बताया है जो हमने आपको 34-36 चेस्ट के हिसाब से बताया है। और जब भी कोई भी पैड बनाओ तो आपका फॉर्मूला यही चलेगा जो हमने आपको बताया है। इसमें आप पैड
चेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। देखिए ये आपका फ्रंट पार्ट है। इसके बाद हम आपको बैक पार्ट का भी बताते हैं। देखिए जो आपके बैक वाले पार्ट होते हैं वो आपके इस तरह कढ़ाई वाले होते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, आप इसी के ऊपर अस्तर वाला पार्ट रखो जो आपका गला अच्छे से बना हुआ है, और उसके पास पास आप बिल्कुल आराम से सिलाई लगाओ। और जब आप इसमें सिलाई लगाओ तो देखिए यहाँ पर ये डोरी अटैच करो इसी के अंदर। आप ऐसा नहीं कि इसके बाद यहाँ पर डोरी लगाओगे, वो अच्छी नहीं लगती। तो देखिए इसी के अंदर डोरी रखने के बाद आप इस गले को सिलाई लगाओ, इस अस्तर को आप अंदर पलटो। पलटने के बाद आपका देखिए कुछ इस तरह की लुक दिखता है, आपका गला रेडी हो जाता है। और आप देखिए इसमें प्लेट्स लगाओ, और पीछे वाला पार्ट जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, जब आप इसे पूरे को फिनिशिंग कर दोगे तो देखिए ये आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ से अटैच हो जाता है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक पार्ट है, दोनों हमने आपको रेडी करने का तरीका बताया है। इसके बाद हम आपको बाजू का भी तरीका बताते हैं। देखिए बाजू नॉर्मल अस्तर के साथ आपको अटैच करनी आती है। आगे से फ्रंट से सिलने के बाद इसे पलटो, पलटने के बाद आपकी लुक कुछ इस तरह की दिखेगी। तो देखिए इसकी भी हम आपको बता दें, आपकी जो मोहरी होती है उसका निशान लगाओ, और आपके चेस्ट के हिसाब से ऊपर का निशान लगाओ। जैसे हमारे 34 चेस्ट का है तो हमने ये 7.5 का निशान लगाया है। यदि आपकी इससे थोड़ा ज़्यादा चेस्ट है तो आपका ये 8 इंच आ जाएगा, और उससे ज़्यादा होने के बाद आपका 8.5 आता है। तो देखिए चेस्ट के हिसाब से आप ऊपर का पॉइंट लगाओ, और मोहरी के हिसाब से आप नीचे का पॉइंट लगाओ। और इसकी देखिए स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद फिर आप इसमें हल्की सी अंदर को कर्व लेते हुए आप ये वाली सिलाई बिल्कुल मुट्ठे वाली सिलाई पे मिलाओ, जिससे आपका मुट्ठा टाइट ना हो और आपकी फिटिंग हाथ के हिसाब से थोड़ी सी फिटिंग में आ जाए, कि आपकी बाजू यहाँ से लूज ना दिखाई दे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये आपको पैडेड ब्लाउज और बाजू रेडी करने और गले तैयार करने का तरीका, पैड लगाने का तरीका बताया है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे भी बाकी लोगों को शेयर करो, जिससे देखिए ऐसी छोटी और बड़ी जानकारी बाकी लोगों को भी मिलती रहे।